अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो लास्ट व्लॉग आपने मेरा देखा होगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, चांद रात और ईद का पहला दिन जो था उसका था। और ये वाला जो व्लॉग है ये ईद का सेकंड और थर्ड डे था। सेकंड डे जो है वो कोई ऐसा ख़ास नहीं था, बस गर्मी रहे, क्योंकि फर्स्ट डे तो आपको पता है जी दावत थी, भाई के घर हम लोग गए थे दिन में, तो रात को कुछ नहीं ऐसे बस ख़ास बनाया, क्योंकि दिन में लेट ही खाया। फिर मैं अबू के घर गई, फिर इस रास्ते में सिस्टर के घर गई। वो मोबाइल उस दिन मेरा घर पे रह गया था, तो कोई वीडियो फिर क्लिप ना नहीं बना सकी। और बस फिर सेकंड डे जो था वो मैंने कहा चलिए आज कलेजी बना लेती हूँ, तो उसका फिर सिस्टर ने कहा था कि रेसिपी भी शेयर कर दें। तो बस प्याज़ों को जी ब्राउन किया है, उसके बाद मैं इसके अंदर आप कलेजी जो है ना ये फ्राई कर लूँगी। कलेजी के बिल्कुल छोटे छोटे आपने पीसेस करने हैं, जितना आप समझ लें एक बाइट बस बंदा छोटा सा ले सके ना। आप मेरी देख लेंगे कि इसका साइज़ क्या है, बिल्कुल छोटा छोटा मैंने कोशिश किया है, क्योंकि जो बड़े बड़े साइज़ के करें ना तो वो मुंह में जाके फूट जाती है, वो खाने में मज़ा नहीं आता। तो बस प्याज थोड़े से ब्राउन करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। उसके बाद आप अपनी कलेजी जो है ये इसके अंदर डाल दें और इसको फ्राई कर लें। आपने इसको फ्राई अच्छी तरह करना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसको प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि इसकी महक भी ख़त्म हो जाए और साथ में ये अच्छी तरह ना सही अंदर तक इसका जो है ना प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट का टेस्ट वगैरह सारा वो इसके अंदर तक चला जाए। और बस यहाँ पे बस आपने इसको फ्राई करना है कि इसका मेन जो है ना वो यहाँ पे टिप्स है कि जितने आप अच्छी इसको फ्राई करेंगे यहाँ पे इतनी आपकी टेस्टी बनेगी कलेजी। उसके बाद यहाँ मैंने इसके अंदर मैंने टमाटर नहीं ऐड किए, मैंने दही जो है ना वो तकरीबन एक बाउल थी, कोली जिसको कहते हैं आप कह लें, या कप अगर कहें तो तकरीबन 1.5 कप के लगभग होगी, वो आप इसके अंदर शामिल कर दें। और मज़ीद इसका वो जो दही का पानी भी होगा और उसके साथ भी कलेजी का अपना अगर पानी निकलेगा तो उसके साथ मज़ीद वो फ्राई होती रहे। अभी आपने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं करने। मैंने कहा चलें साथ में आटा भी गूंद लेते हैं, क्योंकि दिन में जो है ना वो कलेजी के साथ रोटी खानी थी। बच्चे तो सेकंड डे चले गए थे अम्मी के घर, सारे बच्चे माशाल्लाह, क्योंकि वो खाला उसकी वहाँ पे आई हुई थी उनकी, तो इसलिए। और मैंने फिर कहा चले मैं हस्बैंड पुप्पो थे और बस फिर हमने जो है ना वो कलेजी के साथ खाना, इसलिए मैंने कहा चलें रोटी जो है ना वो भी लगवा लेते हैं साथ। और यहाँ बाहर मैंने कहा मौसम आपको दिखाऊँगी कितनी ज़्यादा धूप है, और पौधे मेरे जो है ना वो अब मुझे बड़ा डर लगा रहता है, मैं सारा दिन इनके पीछे ही होती हूँ कि ये ना ख़राब ना हो। सुबह मैं इनको लाजमी पानी देती हूँ, शाम को मैं पानी देती हूँ, और इसके बावजूद भी ना ये इनकी हीट की वजह से ना गर्मी की ये पत्ते इनके ना थोड़े थोड़े जलना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि मुझे बड़ी टेंशन दे रहे हैं। खैर अब सारे तो मैं उठा के अंदर रख नहीं सकती, कुछ तो जो अंदर ऑलरेडी है मनी प्लांट के पौधे, लेकिन कुछ बाहर भी थे। और बस अच्छी तरह इनको भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। स्पाइसेस भी बस सिंपल ही हैं जी, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, बस यही है। अब बस ये डाल के आपने थोड़ा सा अपने इसको पानी लगाना है और बस आपकी कलेजी गल जाएगी। सिंपल जी। रोटियां लगाने वाला आज मुझे एक बंदा मिल गया था, मेरी एक है हमसाई, उन्हें रोटियां लगानी थी, तो मैंने कहा चले मेरी भी लगा दे। वैसे भी 2-3 ही रोटियां लगवाई थी, ज़्यादा नहीं हमने बनाई थी। मैंने तो क्योंकि वैसे ही खाई थी कलेजी जो है ना वो रोटी के साथ मैंने नहीं खाई। और उसके बाद बस ये वाला केक जो था ना ये मैंने बनाया था जी ईद के सेकंड डे, ये आर्डर का था। और ये आर्डर जो था ना ये काफ़ी दिनों पहले मुझे मिला हुआ था, 1-2 दिन, तो इसलिए फिर मेरे माइंड में था, मैंने ईद से पहले ये केक बना लिया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में। तो क्योंकि ईद के सेकंड डे मुझे देना था, तो मैंने कहा अब मैं बिज़ी होंगी, पता नहीं टाइम मिले ना मिले, इसलिए तो आज बस मैंने फ़ाइनल करके उनको दे दिया। और रात को तो बस फिर मैंने कहा और क्या बनाना है, फ़्राइज़ बना लेते हैं। ये मैंने डीप फ्राई लिया था, और ये मैंने जी एनेक्स का लिया है, और ये मैं लाई थी मंडी से। मैंने कहा चले आपके साथ ये भी शेयर करती जाऊं। और ये मुझे मिला था जी तकरीबन जो है ना वो 10,000 में, तकरीबन नहीं बल्कि पूरे 10,000 में। वैसे तो इसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन बस थोड़ी सी इसके ना फ्रंट पे लाइन थी एक, तो मैंने उनको कहा मुझे फ़्रेश पीस दे दे, उन्होंने कहा फ्रेश हमारे पास नहीं है, तो बस उन्होंने कहा चले हम थोड़ी सी प्राइस कम कर देंगे। तो वो बस मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मुझे 10 में मिल गया, वरना मैंने नेट पर भी इसके सर्च की थी, 17,000 प्राइस थी। और लेकिन अब थोड़ा सा ना सेल लगी हुई थी, पता नहीं किस वजह से, मदर डे की या किस तरह, जिस दिन मैंने इसको चेक किया था तो 40,000 में थी। तो डीप फ्रायर मैंने लिया, एयर फ्राई क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरी बेटी को डीप फ्रायर जो है ना वो लेना था, उसने कहा था मैंने सिर्फ फ्राइज़ के लिए लेना है। और एयर फ्राई के अंदर फ्राइज़ का वो मज़ा नहीं आता जो हमें इसके अंदर आता है। और इसके अंदर और कुछ भी नहीं बनाना, बंद तो सब फ्राई सारी चीज़ें हो जाती हैं जो भी आपने करना हो इसके अंदर। लेकिन ये जस्ट मैंने लिया है चिप्स के लिए, क्योंकि वो ये कहती थी मामा आपने पकौड़े, समोसे, चिकन कुछ भी नहीं बनाना, कढ़ाई के अंदर आए लो तो आप सारी चीज़ें बनाती रहती हैं,
इसलिए मुझे सिर्फ फ्राइज़ के लिए लेके दिए। तो इसलिए यहाँ मैंने इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं करना। और सिस्टर पूछ रही थी टिकटॉक पे काफ़ी मैसेज थे कि इसके अंदर ऑयल कितना जाता है, तो इसके अंदर ऑयल मैंने 2 kg फर्स्ट टाइम ऐड कर दिया है, तो बस वो उसके अंदर ही रहता है, निकालते नहीं है। पूछ रही थी कि इसके अंदर से ऑयल निकालना पड़ता है, नहीं निकालना को नहीं पड़ता। और उसके बाद यहाँ पे एक केक देना था, मैंने मार्बल केक का ऑर्डर आ गया था, वो मैंने बना के दिया। और उसके बाद बस रेडी हो गए, बच्चे जो है ना वो भी आ गए थे अम्मी के घर से, क्योंकि ये ईद का 3rd डे था। और जो है ना वो फिर हमने जाना था रात को भाई के घर, बारबेक्यू का प्लान था। तो दिन में यहाँ पे बस आइसक्रीम मैंने बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी लास्ट व्लॉग में, सारी रेसिपी मैंने आपको बताई है। तो बस 2-3 दिन ही बड़े इन्जॉय किया हमने, खाई को गेस्ट भी आ गए तब भी बड़ा जी आसानी से निकाला और दे दिया। और बच्चों को भी बड़ी पसंद आई थी। बच्चे जो है ना वो जैसा चाह रहे थे ना सेम ऐसे ही मैंने बनाई थी, और तीनों फ्लेवर बनाई थी। मैंने कहा जो जिसकी मर्ज़ी है, लेकिन बच्चे जो है ना वो तीनों फ्लेवर में जो है ना फ्लेवर वो खाते रहे। और यहाँ मैंने कहा आपके साथ मैंने शेयर ही नहीं किया, आपको दिखाई नहीं कि कैसी बनी थी। और बस अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि घर की चीज़ हो तो एक तो साफ़ सुथरी होती है, आपको पता होता है कि आप अपने बच्चों को की चीज़ कैसी दे रहे हैं। तो मेन जो होता है ना वो यही हमारा फोकस होता है। और उसके बाद बस यहाँ बच्चे भी रेडी होना स्टार्ट हो गए थे। शाम का हमारा टाइम जो था ना वो प्लान था भाई के घर ही बारबेक्यू करने का, 1-2 फैमिलीज़ और ने भी आना था इसलिए। और मैंने मेहंदी लगा ली दोबारा से, जहाँ पे पहले मैंने हाथ के ऊपर लगाई हुई थी ना उसके ऊपर मैंने ट्रेस कर ली थी। मैंने कहा थोड़ी सी फ्रेश लगी, मैंने पाँव पे भी लगा ली थी। पाँव पे बड़ी कम लगाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था, फ़ारग थी, मेहंदी भी पड़ी हुई थी, मैंने लगा ली। और बस बच्चों ने अपने अपने कपड़े सेलेक्ट किए। आज बच्चों ने निकर शर्ट पहनी थी, गर्मी भी थी, फर्स्ट डे तो कुर्ता शलवार ही पहना था। तो लेकिन आज जो है ना वो फिर निकर शर्ट ही मैंने बच्चों के लिए हुई थी। और मेरी बेटी ने जो है ना वो रेडी होकर पहले जाना था, क्योंकि आपको पता है जी कज़नों ने पिक्चर वगैरह बनानी होती हैं, इसलिए वो उनका आ रहा था, बार कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर शाम को फिर पिक्चर्स अच्छी नहीं आती। तो मेन जो होता है वो ईद का पीर इनका यही होता है कि पिक्चर बनानी है, और कुछ होना है ये नहीं होना। खैर हम लोग मगरब के बाद इशा के बाद हम लोगों ने जाना था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ जी भाई के घर, और मैं आते ही गई किचन में हूँ। आपने कहना आप किचन में क्या कर रही हैं, तो भाई ने बनाना था जी बारबेक्यू, भाई का काम था। और मेरा जो था ना वो था जलेबी बनाना। भाई ने कहा इस दफ़ा आपने जलेबी भी हमें लाजमी खिलानी है। तो मैंने फिर कहा कि वहाँ जा कि मैं बैटर जो है ना वो बनाऊँगी, अब घर से क्या बना के ले जाऊँ इसलिए। और ज़्यादा क्वान्टिटी में फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे डर लग रहा था क्योंकि 2-3 फैमिलीज़ और भी थी। और मेरी मेहंदी देखिए इतना अच्छा कलर आया, और अंदर वाला तो इतना डार्क आया था ना। मैंने कहा चले मेरा ब्लैक सूट है तो ब्लैक सूट के साथ ना मेरी ब्लैक मेहंदी है। और जो मैं पाँव पे लगाई थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, कुछ से वैसे भी वो सही ना ब्लैक के साथ ना वो कलर अच्छा बड़ा लग रहा था। और बस फिर मैंने यहाँ पे आके जी वो बैटर बना के उसको मैंने रख दिया 1 घंटे के लिए, क्योंकि हमने कहा चलें पहले बारबेक्यू होना है, ये खाना है, खाना खाने के बाद ये वो एंड पे ही मीठा वैसे ही होता। तो आज मीठे में यही था। तो यहाँ पे देखें जी जिसको शौक़ हो ना, जैसे मुझे बेकिंग का शौक़ है, तो मुझे सारे कहते रहते हैं कि आप कैसे कर लेती हैं काम के साथ, घर के साथ, बच्चे ये वो। मैं कहती हूँ जो शौक़ होता है ना वो इंसान को फिर फील नहीं होता। इस तरह भाई को भी ना ये इन कामों का, इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है, खाने का भी खिलाने का भी। तो गर्मी हो मतलब सर्दी हो उनको वो फील नहीं होती। तो यहाँ पर भी आज आपने देखा काफ़ी गर्मी थी जिस दिन ईद का 3rd डे था ना। और लेकिन बस फिर उन्होंने हम सब के लिए जो है ना वो किया सारा झंझट, और लगे रहे अकेले ही। आप देख रहे हैं साथ एक हेल्पर ही है जो सिर्फ बना किसी को पे दे रही थी। बाजी ने भी माशाल्लाह पुलाव बनाया हुआ था, साथ में जहाँ बाजी में जितने वो एयर फ्राई के अंदर भी कुछ जो है ना वो चिकन को फ्राई कर रही थी। और मैंने फिर शीरा वगैरह मैंने कहा चले ये बना के रख देती हूँ, जब एंड पे फिर बस तल के तो शीरे में डाल लेंगे इसको। और जलेबी की रेसिपी काफ़ी मेरी सिस्टर्स कहती रहती थी कि शेयर कर दे, तो मैंने इन सब से जो है ना वो किया था, प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जलेबी जो है मैं बनाती हूँ जी मैदे और ईस्ट के साथ, कुछ लोग दही के साथ भी इसका बैटर बनाते हैं, कुछ लोग इनो के साथ, मतलब और किसी की अपनी अपनी रेसिपी है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब फ़र्स्ट टाइम भी बनाई थी ना तो इतनी अच्छी बनी थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाई और फ़ौरन से वो अच्छी बन गई है। और लेकिन आज मैं थोड़ी डर इसलिए रही थी कि मैंने कहा मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ। मैंने घर में जब भी बनाई है 4 से 5 दफ़ा मैं बना चुकी हूँ, और मैं 1 कप मैदे के साथ ही मैंने बनाई है। और 1 कप मैदे से भी तकरीबन ½ kg से ज़्यादा जलेबी बन जाती है। तो आप 1 कप जो है ना वो मैदा ले लें, क्योंकि आपने भी घर के लिए बनानी है। और कप जो होता है ना, मैं तो मेजरमेंट करती थी जो हमारे बेकिंग के कप होते हैं ना वो बड़े वाले वो मेरे ख्याल में वो अगर उसमें मैदा उसमें हम ग्राम के हिसाब से लेना तो 130 तक तेवर उसके अंदर मैदा आ जाता है। तो मतलब आपके पास अगर बड़ा कप है तो बड़ा कप ले लें, चाय वाला जो होता है वो कप ले लें आप। और उसके अंदर आप जो ईस्ट होती है ना वो आप तकरीबन आधी चम्मच डाल लें। ईस्ट को आप पहले पानी में घोल के रख दें थोड़ी देर के लिए,
1 कप पानी के अंदर, और उसके बाद आप 10 मिनट रख दें। बस उसके बाद आप वो मैदे में डाल लें, और मैदे में और पानी भी डाल लें जितना आपको ज़रूरत है। आप अच्छी तरह उसको घोल के तो आप उसको छोड़ दें। बस तकरीबन 1 घंटे के लिए आप उसको छोड़ दें, काफ़ी होता है। 2 घंटे पड़े रहे कोई मसला नहीं, मतलब अमूमन यही होता है, हम 1 घंटा हम उसको रेस्ट दे लेते हैं। और बस किसी भी आप उसको पाइपिंग बैग में डाल लें, या आप उसको जो केचप वाली बॉटल्स होती हैं, जो मैं डालती हूँ, मुझे उसमें ईजी लगता है, या कोई भी कपड़ा जिस तरह वो प्रोफेशनल जेबियाँ बनाते हैं उसमें डाल के बनाना चाहें तो उसमें बना लें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। तो शीरे की रेसिपी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो शीरा 1 तार वाला जो होता है वो शीरा बना लें, और बस घी में या ऑयल में जिससे मर्ज़ी आप इसको फ्राई कर लें। और यहाँ पे जी बारबेक्यू रेडी हो रहा था। माशाल्लाह भाई ने सीख कबाब बनाए, उसके अलावा चिकन मलाई बोटी थी, टिक्का था, सारी वैरायटीज़ थी, बीफ भी था, सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह सब ने जो है ना वो खूब इंजॉय किया। काफ़ी ज़्यादा कज़नें इकट्ठी हुई थी, और बच्चियों ने भी जो है ना वो फिर, और वैसे गर्मी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी क्योंकि पंखे वगैरह 4-5 पंखे बाहर ऊपर सेन में लगाए हुए थे। पहले प्लान था कि भाई लोगों का कि नीचे वाले पोर्शन में हम लोग बारबेक्यू कर लेते, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा ठंड है, वहाँ पे भाई लोगों का काम चल रहा था मिस्त्रियों का। वैसे तो अभी ख़त्म हो गया था, कुछ जो है ना ईद के लिए रोक दिया था, लेकिन नीचे फिर जो है ना वो बस किसी और रीज़न की वजह से फिर प्लान ऊपर छत का बन गया। और बस साथ में जी था पुलाव भी बाजी ने बनाया हुआ था, और बस यही आज का दिखा हल्का फुल्का सा माशाल्लाह खाना था, जो सब ने मिल बैठ के खाना खाया और बड़ा इंजॉय किया। ईद जो होती है ना वो हमेशा ऐसी ही होती है, अपनों में हो और मिलजुल के गुजारें तब मज़ा आता है। इस दफ़ा हमारे बाकी जो 2 फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे दोनों देवर जो है इस्लामाबाद वाले, सरगोदा वाले, वो नहीं आए, क्योंकि सरगोदा वाले हैं वो दुबई होते हैं, फैमिली उनकी सरगोदा होती हैं। तो जो इस्लामाबाद वाले हैं वो भी नहीं आए क्योंकि गर्मी थी इसलिए। तो वो बात में शायद चक्कर लगाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं आए। उन्होंने कहा मौसम काफ़ी गर्म है तो इसलिए हम जो है ना वो नहीं आ रहे। तो इसलिए फिर जो है ना वो 1-2 फैमिलीज़ और हमारे साथ फिर अटैच होगी, हमने अटैच कर लिया। हमने कहा नहीं ऐसे तो हम खाली लग रहे हैं थोड़े थोड़े, तो इसलिए फिर हमने मिलजुल के ना जो सारी ईद अपनी है ना वो इंजॉय की। तो खाना वगैरह जी खा लिया था, तो बस भाई ने कहा जी आप उठें, अब मैं खाता हूँ, आप अपनी जलेबी की तरफ जाएँ। तो यहाँ पे बस मैंने एक साथ लगाया, एक को अपनी भतीजी को मैंने कहा ज़रा आएँ, क्योंकि एक बंदे की ज़रा मुश्किल हो जाती है कि एक बंदा फ्राई भी करे और साथ साथ फिर यहाँ से उठा के शीरे में डाले, फिर शीरे से निकाल के बाहर। इसलिए मैं ज़्यादा देर ना डिप नहीं रखती इसको शीरे के अंदर, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता। और दूसरा मैं इसके अंदर कलर भी ज़्यादा ऐड नहीं करती। अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोगों को कलर ज़्यादा पसंद है, आप कलर ऐड कर सकते हैं, मैदे के अंदर ही आप कलर डाल लें। अगर चाहें तो शीरे के अंदर भी डाल लें, कोई मसला, उसके अंदर भी कलर हो ना तब भी कलर इस पर आ जाता है। लेकिन मैं हमेशा ऐसे लाइट सा ना, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। मैंने वैसे कोशिश की आज मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँ, लेकिन फिर भी मेरे से कम ही डाला है। और बस आपने इसको फ्राई करना है, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से। जब क्रिस्पी हो जाए फिर आपने उठा के इसको शीरे में डालना है, और शीरे में बस आपने एक दफ़ा इसको डिप करना है। डिप करके फ़ौरन से आप लोग निकाल लें, चाहे थोड़ी देर किसी चलने के ऊपर रख दें ताकि शीरा जो है ना वो नीचे गिरता रहे। और बस माशाल्लाह जल्दी जल्दी बिल्कुल ये फ्राई हो जाती हैं, टाइम को नहीं लगता इन पर। हमने झटपट से बस बना ली थी, 3 प्लेटें मैंने आई बनाई। मैंने कहा काफ़ी हैं, क्योंकि बच्चे मैंने कहा पता नहीं खाएँ या ना खाएँ, कौन कौन खाए, इसलिए फिर बस मैंने कहा काफ़ी है, अगर ज़रूरत पड़ी फिर और बना लेंगे। तो यहाँ जी जलेबियाँ हमारी हो गई थी रेडी। मैंने प्लेट में सजाई, मैंने कहा बाहर ले जाती हूँ थोड़ी सी, ज़रा वो क्या कहते हैं ना, एक अपनी तारीफ़ सुनना बड़ी अच्छी लगती है सबको। तो मैंने कहा ज़रा ना बाहर जाके अपनी तारीफ़ सुनते हैं। तो बस बाहर जब लेके आए तो सब ने बड़ी तारीफ़ की, वाह वाह हमारी हुई, और सब ने बड़ी पसंद की। खैर जिसके बाद चाय वगैरह पी और हमारा आज का डिनर हुआ ख़त्म। तो यहाँ बाजी ने मुझे पैक करके खाना दे दिया, जिसमें सारे वो कबाब और दूसरा चिकन टिक्के चावल वगैरह भी थे, और हम लोग लेके आ गए जी घर। यही थी आज की वीडियो, जल्दी से लाइक कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।